हुई दिल्ली के यमुना विहार और विजय पार्क के बीच के एरिया से C12 MCD कोर्ट के सामने हिंसा की एक घटना सामने आई है। आइए देखते हैं पूरी खबर। घटनाएं सामने आ रही हैं उस तरह से आप देख पा रहे हैं कि मेरे साथ जो अभी देख रहे हैं MLC होकर घर पर लौटे हैं, अभी शायद शिकायत दर्ज हुई है नहीं हुई है अभी नहीं बता सकते। एक बार बात करते हैं किस तरह से क्या चोट रही है, किस तरह से सर छोड़ का था चला ये घर पे मेरे वहाँ जी 30 किलो दूध बखेर दिया, मेरी चैन तोड़ कर ले गए, मेरे बच्चों को मार दिए अस्पताल में। मेरे बच्चे 1 साल तुम्हारा घर में बढ़ जा कोड बेड का मैं मोहल्ला गवाही देगा 1 साल तुम्हारा नाम है। हमें 1 साल हो गया बर्दाश्त कर रहे कोड बेड के बच्चों को घर में बढ़ा लो। आज इन्होंने मेरे घर पे गोली चलाई, मेरा देख रही 5 साल लगी नहीं, गोली चलाई है छोटे थे बच्चे पे भी, वो ग्रिल में लगी वो गोली, बच्चा बच गया, वो बच्चा बच गया मेरा पोता मेरी बहू का। आप किस तरह से अभी गोली चल रही है और जिस तरह से ये क्षेत्र जो उत्तरी पूर्वी जिला है ये काफ़ी लंबे टाइम से जल रहा है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर ITB और जो पैरामिलिट्री फोर्स है ऑलरेडी तैनात है और जैसे ही ये दंगाई या किसी तरह की भी घटना सामने आई तो तुरंत की तुरंत यहाँ पे तैनात हो गए और पूरे ही वाक़े को काबू कर लिया गया है और जाँच की जा रही है। और जिस तरह से आपने देखा कि उत्तरी पूर्वी जिला जब जल रहा था उस टाइम भी पत्रकारों के साथ कई बार मारपिटाई देखी गई और आज भी इस घटना में एक पत्रकार भाई के साथ मारपिटाई की गई और बदतमीजी की गई। किस तरह की घटना आपने भी देखी सर? सर एक्चुअली मैं यहाँ पर पड़ोस में ही रहता हूँ और जिस टाइम यहाँ पर ये वारदात हो रही थी तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं बाहर आया, मैंने दोनों गुटों को देखा और उस टाइम पर उनकी पुलिस कंप्लेंट वगैरह सब हो चुकी थी, कुछ लोग जा चुके थे जिप्सी में बैठ करके, लेकिन मैं एक पत्रकार होने के नाते खड़ा हुआ था। तो जो गुट था यहाँ पर जिसमें कि काफ़ी भैंस वालों के इनके लड़के थे, तो ये लोगों ने आकर के मुझ पर हमला किया कि पत्रकार हो तुम यहाँ शूट कैसे कर सकते हो, हमारी कंप्लेंट कराओगे, हमें बंद कराओगे। तो मेरे साथ में हाथापाई की गई, मेरे मारा भी गए, आप देख सकते हैं कि मेरे चोट भी आई है यहाँ पर। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पहले भी इस तरह की घटनाएं इस जिले में देखने को मिली कि जब भी सच्चाई को सामने लाने का काम हमारा है और हम लाते रहेंगे और ना ही डरेंगे। जिस तरह से 2 गुटों में आपस में झगड़े में एक पत्रकार बीच में फंस गया, नाम अभी क्लियर नहीं है कौन लोग वो थे और जिस तरह से अभी बताया जा रहा है कि इनके साथ मारपिटाई की चोट भी आई है। पत्रकारिता अपने में जिस तरीके से इस क्षेत्र में संदिग्ध होता जा रहा है वो भी अपने में एक चुनौती है कि आने वाले टाइम में इस क्षेत्र की सच्चाई कैसे सामने आ पाएगी। ये वो गली है जिस गली से बाहर पत्रकारिता के लिए हमारे DB न्यूज़ के पत्रकार शेर हजर जी खड़े थे और इस गली से ही लोग भागकर बाहर गए थे। अभी मैं भी यहाँ पत्रकारिता स्वच्छंद तौर पर कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरी फोर्स लगी हुई है और नहीं तो मेरे लिए भी शायद यहाँ खड़े होकर बोलना अपने में बड़ी चुनौती होती। जिस तरीके से बता रहे हैं कि जब ये यहाँ पर आए और पत्रकारिता कर रहे थे या वहाँ की रिपोर्टिंग ले रहे थे उस समय इस पूरी गली से भागते हुए लोग वहाँ तक पहुँचे और उसके बाद एक पत्रकार पर जिस तरह से हमला हुआ है ये भी अपने में कड़ी चुनौती है क्योंकि क्षेत्र में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को कायम नहीं हो पा रहा है या यहाँ के क्षेत्र में जिस तरह से दंगाई पहले भी देखने को मिला और बहुत लंबे टाइम तक ये क्षेत्र जलता रहा, उसके बाद उस समय भी पत्रकारों के ऊपर बहुत ज़्यादा चोटें आई थी और आज एक छोटी सी घटना जैसी सामने आई उसमें एक यहाँ के लोकल पत्रकार जो हैं उनके ऊपर आज जिस तरह से हमला किया गया अपने में चुनौतीपूर्ण है। अजय जी, स्टैंड विद दिल्ली पुलिस के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि हम क्राइम रिपोर्टर है, हम क्राइम कवर करने जाते हैं। अगर इस तरीके की घटनाएं हमारे साथ होंगी, हमारा तो देखो दोनों गुट में से किसी से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो जहाँ न्यूज़ मिलते हैं उसको कवर करते हैं और जनता तक पहुँचाते हैं। लेकिन अगर हम पे जानलेवा हमला होने लगेगा तो उस जनता तक सच्चाई कौन पहुँचाएगा? एक सवाल है ये। वही बात मैं बार बार बोल चुका हूँ कि चुनौतीपूर्ण है ऐसे क्षेत्र में जाकर सच्चाई को सामने लाना जहाँ हमेशा बार बार देखा गया कि पत्रकारों पर हमला होता रहा है। 2 गुटों में जिस तरह से झगड़ा यहाँ पे देखने को मिला और झगड़े के चलते ही बताया जा रहा है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष से जब झगड़ा कर रहा था उस बीच में यहाँ के जो पत्रकार थे जब सामने आए तो उनके साथ घटना हुई। मैं एक बार दोनों पक्षों से बात की, एक बार जान लेता हूँ कि क्या घटना थी, घटनाक्रम क्या रहा। हम सो रहे थे, हम सो के उठ के आए, हमने देखा हमारे दरवाजे पे पत्थर और लाठियाँ बज रही हैं, तो हमने उठ के देखा तो भाई कहने लगा क्या हो गया। वो नीचे उतर गया, उसने गेट खोला तो उनमें से 4 लोग थे और एकदम सरिया मार दी सर पे, उसके सर फट गया। उसके तो 2 भाई बाहर निकल के आए तो उनके भी मारा। फिर मैं और मेरी मम्मी गए तो मुझे कह रहा इनकी लड़की को उठा लो, लड़की को उठा के ले चलो, मेरा
दुपट्टा खींच दिया, मुझे भी मारा, मेरी मम्मी को भी मारा, इनका भी दुपट्टा खींच के फेंक दिया। इतना हरासमेंट किया है लड़की के और औरत के साथ में भी। आदमियों को तो मारा ही, लड़कियों के साथ भी इतनी बदतमीजी कह रहा है। बता रहे हैं कि पहले से लाठियां बजा रहे थे, तो उसका क्या कारण था? क्या जैसे बता रहा है दूसरा पक्ष के 1 साल से लड़ाई चल रही है। नहीं, कल लड़ाई हुई थी ये भाई के और इनके बीच में आपस में कि उनकी आपस में हो गई होगी थोड़ी बहुत लड़ाई, तो फिर वो चला गया अपने घर, हमने अपने घर उसके मार के 2-4 चाटे अपने घर में बिठा लिया। फिर उसके बाद आज सुबह में वो लड़का यहाँ पे आके मेरे भाई से छेड़खानी करने लगा, फिर इन दोनों में लड़ाई हुई, वो घर चला गया, अपने घर से पूरी पब्लिक को बुला के ले आया। औरतों के साथ भी हरासमेंट किया, कह रहा है इनकी लड़की को उठा के ले जा रहा, मुझे पकड़ के घसीट के लेके चला जा रहा वो। तो जिस तरह से देख रहे हैं कि दो पक्ष का अपना एक जो आपसी मामला था, वो तूल पकड़ने के बाद जब यहाँ के पत्रकारों ने उसकी कवरेज करने की कोशिश करी और सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करी, जो हमला है वो निंदनीय है और इसकी भर्त्सना होनी भी चाहिए। और साथ में पत्रकारों की जो सुरक्षा की बात है, यहाँ के प्रशासन और पुलिस को इस बात को समझना होगा कि जब भी किसी भी संदिग्ध एरिया में कोई पत्रकार यदि पत्रकारिता करने जाता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी यहाँ के प्रशासन और पुलिस की बनती है।